सुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद छठा अध्याय के कुछ श्लोक बाकी है, उसको करेंगे फिर सातवां अध्याय आरंभ होगा। सब लोग खोलिए छठा अध्याय श्लोक नंबर 40 से होगा। 40 41 है ना। हम लोग 39 में किए थे। वो श्लोक नंबर 40 41 में पाठ कर रहा हूँ। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितम् सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवाशत्तर्के तिरोधीयेत विप्लुतम् विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितम् सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तेन्द्रिया प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवाशक्तर्के तिरोधियेत विप्लुतम्। अनुवाद पढ़िए। ओम तत्सत। श्री भगवान पवित्र है और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मश से रहित है। वे परम सत्य है और पूर्ण ज्ञान में मूर्ति मूर्तिमंत रूप है। वे सर्वव्यापी है, अनादि अनंत तथा अव्यय अदिव्य है। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और श्री भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विशुद्धम भगवान अ, विशुद्ध है, परम पवित्र है। केवलम ज्ञानम, केवलम सारे कल्मश रहित है, पूर्ण ज्ञान में है। प्रत्यक मतलब वो सर्वव्याप्त है, मतलब प्रत्यक्ष है। वो दूर नहीं है, हमारे पास में ही है। प्रत्यक सम्यक अवस्था, पूर्ण रूप से विद्यमान है। भगवान सर्वत्र सर्वव्याप्त है, सर्वत्र है, सर्वदा विद्यमान है। प्रत्यक सम्यक अवस्थितम। सत्यम, भगवान परम सत्य है। असत्य है, भगवान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सर्वदा विद्यमान रहते हैं।
इसलिए सत्यम एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम है, पूर्ण में भगवान हमेशा पूर्ण रूपेण विद्यमान है, परफेक्ट है, ऑल परफेक्ट, अनादि अंतम, भगवान बिगिनिंग और एंडलेस है, निर्गुणम, भौतिक गुण उनमें नहीं है, नित्य इटरनल है भगवान, अद्वय में भगवान के सिवा और कोई चीजों का अस्तित्व ही नहीं है, सब कुछ भगवान से ही जुड़ा हुआ है, भगवान के द्वारा ही सब कुछ नियंत्रित है, भगवान ही सब चीजों के मतलब आधार है, इसलिए नित्यम अद्वयम। ऋषि विदंती मुनया, ऋषि यहाँ पर नारद मुनि को बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, ये ऋषि, ये नारद ऋषि इन भगवान को विदंती जानते हैं, मुनि, मुनि लोग जानते हैं, कौन से मुनि? जो प्रशांत आत्मा और इंद्रिय आशय, जिनका मन प्रशांत हो गया, इंद्रियां प्रशांत हो गई, जिनकी सारी वासनाएं प्रशांत हो गई, वो उनको जान पाते हैं। प्रशांत आत्मेंद्रिय आशय, प्रशांत, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वो चैतन्य चरितामृत से जो प्रशांत का डेफिनेशन है वो कोट किया है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, जिनके मन में भौतिक भोग करने की इच्छा है और जिनके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, जिनको योग सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, इनको सबको अशांत रहता है इनका मन, मोक्ष वासना, भोग वासना और योग सिद्धि वासना, इन वासनाओं से मन अशांत रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन तीन वासना नहीं, वो प्रशांत मुनि है, वो मुनि प्रशांत है, ऐसे प्रशांत मुनि जो है आ, उनका जिनका मन प्रशांत हो गया है, मतलब मन में और कोई इच्छाएं नहीं रह गई, भोग करने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह गई है, और इनकी इंद्रिया भी ऐसी शांत हो गई, और आशय उनका हृदय में वासना भी शांत हो गई, वो विदंती, वो उन भगवान को जान पाते हैं। और कौन नहीं जान पाता है? तदेवा सत तर्के, जो असत तर्क, असत मतलब फोल्स, फोल्स आर्गुमेंट, तर्क मतलब आर्गुमेंट, जो फोल्स आर्गुमेंट्स करते रहते हैं, मिथ्या तर्क करते रहते हैं, ऐसे तर्कों से वो तिरोधी है, तो वो तिरोधी है तो विप्लुतम, वो दूर रहते हैं, भगवान उनको नहीं देख पाएंगे, भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे, उन भगवान उनसे दूर रहते हैं जो असत तर्कों, जिनकी बुद्धि असत तर्क वाली है, वो भगवान को नहीं जानते हैं। तो पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था कि इनको कोई नहीं जान सकते, हम लोग उनकी लीला का वर्णन करते लेकिन हम लोग जान नहीं पाते। यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति अस्मदादय नयम विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः, जिनके अवतार और कर्मों को हम लोग गाते रहते हैं लेकिन न विदंती तत्व, न तत्व से जान नहीं पाते, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो खुद ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि हम लोग उनको तत्व से जान नहीं पाते, ब्रह्मा जी बोल रहे कि उनको जाना जा सकता है इसे प्रशांत आत्मेंद्रिया से, और असत तर्कों से नहीं जाना जाता है। इस तात्पर्य में जैसे मैंने कई बार बताया है कि प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में वेदांत, वेदांत का सिद्धांत उपस्थित करते हैं और भक्ति के सिद्धांत को, तो इस तात्पर्य में बहुत थरोली, बहुत ही विस्तार पूर्वक मायावाद के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। यहाँ पर इधर से पढ़िए, अकॉर्डिंग टू मायावाद फिलोसफी, मायावाद दर्शन के अनुसार आत्मा, यहाँ से पढ़िए, को जीव कहा जाता है।
3-4 लाइन के नीचे। नहीं मिल रहा है। हाँ, हरे कृष्णा। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वो इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तब परम सत्य के निर्विशेष अस्तित्व में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि श्री भगवान समग्र एवं पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक है। यह तो उनकी विशिष्टता है कि वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त है। यह विशेषता सामान्य व्यक्तिगत जीवों से श्री भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियों ग्रहण करते हैं। वेदों में कहा गया है। ओके ओके। मैं अभी एक एक ट्रिकी क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग को ट्रिकी क्वेश्चन करता हूँ। बोल रहे आगे बोल दिया ट्रिकी, ध्यान रखिए। ओके। बलराम प्रभु, जीव आपके अनुसार जीव किसको कहा जाता है? अब अकॉर्डिंग टू यू, हु इज जीवा? जीवा मीन्स व्हाट? Jiva means one is the Swayamamsa, Bahyamsa. So we are the external energy provision. All Jivas. I'm talking from this purport. You have to answer from the purport we just now discussed. Okay. मीन्स जिसका भगवान का पूर्ण नॉलेज रहता है वो सिद्ध जीव है। जो मिटिलेट मीन्स जिसका ज्ञान रहता है वो तो बद्ध जीव है। टू टाइप्स। ओके ओके ओके, आपने शायद रीडिंग में ध्यान नहीं दिया लगता है, आप बाहर से ही सब बोलते जा रहे हैं। ओके, और कोई? कृपापूर्ण माता जी, अरुण कांति माता जी। हरे कृष्णा, वो जो जो भगवान को अच्छे से नहीं जानता है उसको जीव कहा जाता है। भगवान के ज्ञान से अरुण एकदम कांति दूर माता जी। रहता है। जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब ये परपट में उनमें टेंडेंसी रहती है कि वो अज्ञानता के मतलब उसमें हाँ, जीव 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 संज्ञा किसको दिया जाता है? ओके, भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, कोई पकड़ नहीं पाया मेरा पॉइंट, मैं बोल देता हूँ अभी। प्रभु जी, वहाँ लिखा है एक्चुअली कि अज्ञान से आच्छादित जो आत्मा होता है उसको जीव बोलते हैं। वही तो, एक जन तो कम से कम मेरा आंसर, मेरी ट्रिक यस यस को, एक जन तो कोई फंसना चाहिए कम से कम। मैं बोला कौन फंसेगा? ओके, तो अभी यस यस कर रहे हैं और भी लोग फंसना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। तो क्या बोल रहे हैं? जो अज्ञान से आच्छादित है उसको जीव कहा जाता है। रोहिणी प्रजारी माता है, आप भी ध्यान से पढ़ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, दैट इज अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मायावाद लिखा भी है फिलॉसफी। प्रभु, मायावाद दर्शन हाँ, के अनुसार ओके, अज्ञान से यू आच्छादित गोट इट। बलराम प्रभु, यू गोट इट। रोहिणी माता जी फंस गई क्योंकि उनको बोलने का आदत है ना, तो अच्छा मौका मिल गया नहीं फंसने का। प्रभु जी, यहाँ पर आप बोले जीव किसको कहा जाता है, तो जीव यहाँ पर प्रभु जी आपके ने अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, हु इज जीवा? आई मेड द पॉइंट वेरी क्लियर। आपके अनुसार जीव किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने लिखा वो मैंने बता दिया, हाँ, लेकिन बताइए यहाँ बताइए, पर क्या लिखा है? प्रभुपाद जी क्या जी, बोलते हैं? प्रभुपाद के अनुसार जीव किसको बोलिए? यहाँ पर पूरा नहीं बताऊंगी, यहाँ पर एक लाइन में ऐसा लिखा कि अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसके बाद बस यही तो प्रॉब्लम है, पूरा नहीं बताना, आधा बताना, यही तो मायावादी लोग करते हैं। तो आगे क्या लिखा है? मायावाद के अनुसार, वो लाइन को आप ओमिट कर गए। अज्ञान के आच्छादित जीव को जीव का संज्ञा दी जाती है। तो मायावाद के अनुसार उसको आप दबा दिए और आगे का लाइन पढ़ देंगे तो मुश्किल है। ठीक है, अब यह लाइन पे आते हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, पॉइंट ये है, मायावादी लोग ऐसा कहते हैं कि हम एक्चुअली जीव नहीं है। हम आप लोगों को असल पॉइंट पे भी ले जाएंगे। मायावादी लोग कहते हैं कि जो जीव संज्ञा है हमको जबरदस्त हमारे ऊपर थोपी गई है, क्योंकि हम लोग अज्ञान में, जैसे अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे हम ब्रह्म हो जाएंगे। वी बिकम ब्रह्मा। तो हम लोग असल में जीव नहीं है, हम लोग ब्रह्म है।
ये मायावाद लोग ऐसा प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा स्पष्ट, मायावाद के अनुसार जीवात्मा जब अज्ञान में रहता है तब उसको जीव संज्ञा दी जाती है, और जब अज्ञान से मुक्त हो जाएगा तो वो नो मोर रिमेन, जीव नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। दैट इज मायावाद के अनुसार। ठीक है, ये पॉइंट को मायावादी लोग ज्यादा प्रचार करते हैं अकॉर्डिंग टू मायावाद फिलोसफी। ओके, लेकिन फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि लेकिन परम सत्य जो है ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, पूर्णम अनंतम। हाँ, पूर्णम सत्यम। ब्रह्म कैसा है, सत्यम पूर्णम अनादि अनंत अंतम। ब्रह्म परम सत्य है, तो ब्रह्म को कभी अज्ञान आच्छादित नहीं कर सकता है। बोलने की जीवात्मा ब्रह्म हो जाएगा तो ब्रह्म को, जो पूर्णम है, जो सत्यम है, उसको ब्रह्म आच्छादन कैसे कर सकता है। परम सत्य तो इटरनली सब कलुषता से मुक्त रहता है, इसलिए जीवात्मा और हाँ, परमात्मा दोनों को एक नहीं कर सकते। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि प्रभुपाद जी तब तात्पर्य में हम देखते हैं कि ये फिलोसफी को लाते हैं, वेदांत को, जिसमें जीवात्मा और भगवान एक नहीं है, अलग है। इसको प्रभुपाद हमेशा स्थापित कर, स्पेशली मायावाद का सिद्धांत पहले प्रभुपाद जी रखते हैं और उसको खंडन करते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ। तो पूरे तात्पर्य में इसी पॉइंट के ऊपर चर्चा हुआ है कि आ, जीवात्मा भगवान से भिन्न है, सेम नहीं है, जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ओके, इसके बाद वही सब पॉइंट से आगे आगे पढ़ेगा। इन द वेदास इट इज सेड शुद्धम अपाप विद्धम, इसको पढ़िए। वेदों में कहा गया है शुद्धम अपाप विद्धम। जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है, लेकिन श्री भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। श्री भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त नहीं होता। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संदूषित वस्तुएं विशुद्ध हो जाती है। इसी तरह श्री भगवान कभी भी पापों से कलमशग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी जीव उनके संसर्ग में आकर पवित्र हो जाता है। इसका ओके, यह हाँ ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली क्या चल रहा है वेदांत में आपको संक्षेप में बताऊं, थोड़ा ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, तो एंटायर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, जो शंकराचार्य है, मायावाद है, वो एक्चुअली शास्त्रों में ना, मतलब समझ लीजिए कि 45 और 50% तो आत्मा और भगवान को बराबर बताया गया। 50% आत्मा भगवान के जैसा ही है, आत्मा भगवान के जैसा ही है, ये 50%। और 50% शास्त्र में बताया गया कि आत्मा भगवान से अलग है, भगवान नहीं बन सकता है, आत्मा भगवान का दास है इत्यादि। ठीक है, तो जो शंकराचार्य के जो दार्शनिक है वो क्या करते हैं, खाली उस लाइन के ऊपर ज्यादा जोर देते रहते हैं जिसमें लिखा है कि आत्मा भगवान जैसा ही है, भगवान ही है। ये इस तरफ वो ज्यादा उनका झुकाव रहता है, इनका मायावाद लोग का। क्यों? इससे क्या, वो जड़ बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसे करने से क्या होगा, वो जड़ नहीं है, आत्मा भौतिक जगत में अन्य शरीर बंधा हुआ है, फालतू मिथ्या इधर पड़ा हुआ है, तो वो मुक्ति का प्रयास करेगा, निकल जाएगा आत्मा। फिर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उधर, इधर से निकल के उधर फंस जाएगा। इसलिए फिर मध्वाचार्य क्या कहते हैं, इसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, जहां पर जीवात्मा और भगवान का भेद बताया गया, उसको बहुत बहुत ही उनको ज्यादा, उसी को हर श्लोक में वो बताते हैं, भेद बताते हैं हर श्लोक में, भेद, आत्मा और भगवान में भेद है, भेद है। तो ये है बेसिकली, भक्त लोग भेद के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और
ये लोग अभेद के ऊपर ज्यादा जोर दे। फिर महाप्रभु ने उनको समन्वय किया है, दोनों को, भेद और अभेद को दोनों को स्वीकार किया है, दोनों को स्वीकार किया है, दोनों सत्य है, क्योंकि दोनों शास्त्रों का बात है ना। अभेद भी शास्त्र में लिखा है, भेद भी शास्त्र में लिखा है, इसलिए भेदाभेद फिलोसफी आया। तो इस तरह से तात्पर्य में हम देखेंगे कि पहले प्रभुपाद जी हाँ अभेद के ऊपर भेद के ऊपर बल देंगे कि अलग है अलग है, फिर लास्ट में बोलेंगे कि हाँ क्वालिटेटिवली, मतलब गुणगत भाव से वो एक है। इसको प्रभुपाद हमेशा स्वीकार करते हैं। ये है बेसिकली, यही चर्चा हो रही है तात्पर्य में। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछने के स्टार्टिंग में थे, आप लोग को अलर्ट करने के लिए मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था ताकि आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाए। प्रभु जी मैं भी इसलिए बोल रही थी कि ज्याव धर्म के अनुसार आपने बोलने नहीं दिया, तो अच्छा ना, कोई तो मुर्गा बनेगा तो आप बोल पाएंगे ना। हाँ मौका दिया ना, मौका दिया मेरे को बोलने का ना, वही तो है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी हाँ, हारेंगे नहीं। तंग नहीं है यहाँ से ये तो भाव हम होना ही चाहिए। हम कभी आपने स्वीकार ये नहीं करेंगे अपना मिस्टेक। सृष्टि का नेवर एवर एडमिट योर मिस्टेक, बिकॉज इफ आप यू बोले एडमिट सृष्टि टूट मिस्टेक, जाएगी अगर ऐसा नहीं होगा अगर तो। हम अपनी भूल स्वीकार करेंगे तो हम बद्ध जीव है, हम भगवान नहीं है, प्रमाणित हो जाएगा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इनपरफेक्ट हूँ। यही तो मायावादी लोग बोल रहे हैं, हम परफेक्ट है, हम पूर्ण है, हम भगवान है। भक्त लोग बोलते हैं हम लोग का गलती होता है, हम बद्ध जीव है। हाँ ओके। तो फोकस यही था इस तात्पर्य का, एंटायर तात्पर्य में इसके ऊपर बहुत बड़ा तात्पर्य दिया। देखिए यही बात है, मैं आप लोगों को ब्रीफली बता दिया क्या है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आद्यो बताद पुरुष परस्य कालस्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु भुम्ना आद्योऽवतार पुरुषस्य भुं परस्य कालस्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नु भुम्नः। अनुवाद पढ़िए। कारणदक्षय विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। वे सनातन काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, श्री भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। आद्य अवतार, भगवान का एक नंबर अवतार कारणदक्षय विष्णु है। यहाँ पर हमको थोड़ा सा सिमिलरिटी मिल रहा है, कंपैरिजन अगर करेंगे तो पहले स्कंद में 24 अवतार का वर्णन है, तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में 24 अवतार का वर्णन, लेकिन दूसरे अध्याय के एंड में कारणदक्षय विष्णु का वर्णन है। तो कारणदक्षय विष्णु उस अवतार के लिस्ट में नहीं है 24 अवतार में, तीसरे अध्याय में नहीं है, लेकिन दूसरे अध्याय के एंड में हम देखेंगे कि कारणदक्षय विष्णु का नाम और तीनों विष्णु का नाम आ गया है दूसरे अध्याय के एंड में। यहाँ पर भी हम इसी प्रकार का देख रहे हैं इधर कि 7वें अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन आएगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय के एंड में कारणदक्षय विष्णु का नाम आया। तो ये सिमिलरिटी हो गया। आद्योवतार पुरुष परस्य, परम पुरुष ने पहले कारणदक्षय विष्णु का रूप धारण किया। तो यहाँ पर है ना, कृष्णा मतलब
कारणोदक विष्णु के ऊपर भी कोई जगत है, हाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो एग्जिस्ट करता है, ये भी थोड़ा सा आता है, क्योंकि वो उसको भी अवतार बताया गया है ना। इसका मतलब उसके भी आगे कोई है, महाविष्णु के आगे भी कोई है, ये बात आया। अद्योतान पुरुष परस्य, तो भगवान महाविष्णु पहले प्रकट हुए, और भगवान ने क्या क्या रूप लिया? काल, काल भी भगवान का रूप है। और स्वभाव, स्वभाव प्रभुपाद जी स्पेस लिखा है, वैसे हम लोग स्वभाव पहले स्टडी कर चुके हैं, आत्मा का जो जन्म जन्मांतर का पीछे का जो स्वभाव, जो गोडाउन में पड़ा था उनका इच्छा है, वो स्वभाव, काल स्वभाव, और सद असत मनश्च, और भगवान ने सद और असत को सृष्टि किया। कारणोदक विष्णु ने ये सब सृष्टि की, मतलब ये भौतिक जो 24 तत्व है वो सबको सृष्टि किया। सद असत मनश्च, कारण और कार्य। द्रव्यम, द्रव्य सृष्टि किए। द्रव्य हम लोग 3 प्रकार की शक्ति देखे थे ना, द्रव्य शक्ति और ऐसा, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, वही है द्रव्यम, वही आता है। मतलब पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश इत्यादि विकार, विकार आया। और गुण इंद्रियाणी, गुणों को सृष्टि की, 3 गुणों को, इंद्रियाणी, हाँ, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया को सृष्टि किया। फिर भगवान ने विराट रूप धारण किया, वो भी हम लोग ने पढ़ा है ना। विराट, स्वराट, स्वराट रूप धारण किया। स्वराट को यहाँ गर्भदक्ष विष्णु बताया गया। और स्थाष्णु और चरिष्णु, इसके स्थावर, चरिष्णु मतलब जंगम, तो स्थावर और जंगम, चर अचर सारे प्राणियों को सृष्टि किया। मतलब एक श्लोक में, मतलब कारणोदक विष्णु से लेके पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ सृष्टि का टोटल वर्णन किया गया। भगवान ने इस जगत को सृष्टि की, उन्होंने महातत्व ब्रह्मांड सृष्टि किया, असंग सृष्टि की, सब जीवों से भर दिया, फिर उसमें वो अवतार लेने लगे। भगवान वो आगे अगले श्लोकों में आएगा। श्लोक नंबर 23 से 25, 45, 43 से 45। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा, दक्षादयो ये भवदादयश्च, स्वर्लोकपाला खगलोकपाला, नृलोकपाला स्थललोकपाला, गन्धर्वविद्याधरचारणेशा, ये अक्षरक्षोरगनाथ नाथा, ये वा ऋषीणां वृषभा पितॄणां, दैतेन्द्रसिद्धे स्वरदानवेन्द्रा, अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूता, कुष्माण्डयाद्यो मृगपक्षधीशा, यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वाः, ओजा शाश्वत बलवत् क्षमावत्, श्रीः विभूत्यात्मवदाद्भुतार्णम्, तत्त्वं परं रूपवद स्वरूपम्। अनुवाद। मैं स्वयं ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम अर्थात से नारद मुनि तथा कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, अधलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्ष, राक्षस तथा उर्गों के नेता, महर्षि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा भूत प्रेत, आसुर, जिन्न, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी इत्यादि, या दूसरे शब्दों में ऐसा कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजन्य से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूप विहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा श्री भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वे वैसे है नहीं। वे सभी श्री भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र है। ये बोल, तो इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड में जितने भी
योनियां हैं, सबका नाम, मुख्य मुख्य योनियों का नाम बताया, और प्रत्येक योनि में जो असाधारण शक्ति संपन्न जो जीवात्मा है, स्पेस, तिमिंगल मछली है, बड़ा हाथी है, मतलब जो भी कुछ है इस संसार में शक्तिशाली, वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है। वो लोग कभी कभी इतना सबका ध्यान आकर्षित करते हैं कि सब लोग भगवान को भी भूल जाते हैं। कोई सिद्धि वाला सिद्धि प्रदान प्रकाश करता है, सब लाखों लोग उनके पीछे भाग जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले नारद मुनि को कि तुम मेरे को भगवान बता रहे था, लेकिन ये दुनिया में जो कुछ भी है सब उस भगवान की शक्ति का एक छोटा सा अंश है। जितना भी ऐश्वर्य दुनिया में, रूप है, गुण है, क्वालिटी, जितने भी रूप, ऐश्वर्य, सौंदर्य और तपस्या, जो भी कुछ ऐश्वर्य है 6 प्रकार के दिख रहे हैं, वो सब भगवान के एक अंश मात्र है। भगवान से सब आया हुआ है, भगवान ही सर्वे सर्वा है, उनसे ही सब आया हुआ है। तो उनसे किसी को महान मत समझो, उनके किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस मत समझो, इम्पोर्टेंस मत दो। उससे कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है नहीं भगवान से, ये समझाया जा रहा है। इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 5 प्रकार के आ, हिंदू हिंदू धर्म में 5 प्रकार के भाग है। 5 प्रकार की पूजाएं पहले चलती थी, अभी तो आजकल वो भी नहीं है। 5 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के लोग हिंदू धर्म में हैं। उसका नाम दिया है शाक्त, शौर्य, गाणपत्य, शैव और वैष्णव। शाक्त मतलब शक्ति की उपासना करने वाले, शौर्य मतलब सूर्य की उपासना करने वाले, गाणपत्य मतलब गणपति की उपासना करने वाले, शैव मतलब शिव की उपासना करने वाले, और वैष्णव मतलब विष्णु की उपासना करने वाले। जैसे ये बंगाल में देखा जाएगा ज्यादा, है ना, शक्ति की उपासना, दुर्गा, काली, इनका, जगदात्री, ये ज्यादा पूजा होती है। इसी तरह उधर महाराष्ट्र में गणपति की ज्यादा पूजा होती है। इस तरह इधर यूपी बिहार सब शिव की ज्यादा पूजी, मतलब कुछ लोग शिव के ज्यादा, कहीं कब सही शिव का प्रभाव है। सूर्य का तो हाँ, पता नहीं कहाँ पर ज्यादा है, सर्वत्र थोड़ा बहुत सब लोग सूर्य का पूजा कर रहे हैं। और वैष्णव, तो ये 5 प्रकार के, इसमें प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा ये प्रोग्रेस बताया। मतलब पहले शाक्त होता है, फिर थोड़ा और एडवांस होने से उसके बाद और थोड़ा एडवांस होने से गाणपत्य, और एडवांस होने से शैव, और एडवांस होने से वैष्णव। इस तरह से थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बताया गया। ये मतलब प्रभुपाद का पर्सनल रियलाइजेशन से ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। हम्म, फिर और भी कुछ पूजाओं का नाम लिखा है। शनि की पूजा कुछ कुछ प्रांतों में हो रही है भारत में, कहीं पर शीतला देवी की पूजा हो रही है, वो भी वर्णन है इसके बाद। लेकिन जो भी हो, दुनिया में जितनी भी पूजा हो रही है, अल्टीमेटली सब, जितने भी देवता हैं, जितने भी पावरफुल लोग, ये सब भगवान से शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान से उनको शक्ति आ रही है। ठीक है, यही है इस श्लोक का तात्पर्य। श्लोक नंबर 46। प्राधान्यतो यान् ऋष्यामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भुम्ना आपेयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्ये तैमान् सुपेशान् प्राधान्यतो यान् ऋषिमामनन्ति लीलावतारान् पुरुष परस्य।
आपीयतां कर्णकषायशोषा क्रमिष्ये तैमान् सुपेशान्। अनुवाद। हे नारद, अब मैं एक एक करके श्री भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा, जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आस्वाद्य है, एतब ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। ओके, कान का मैल हट जाता है, इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? कान का मैल साफ हो जाता है ये हरि कथा सुनने से, इसका अर्थ क्या होगा? Hare Krishna Prabhu. In the material world, we listen to all nonsensical things, Prabhu. So we receive lot more noise. तो वो सब खत्म हो जाएगा जब हरि कथा सुनने से। अरे बहुत। तो हम लोग ने जितना भी भौतिक विषय का बात सुन के रखा है, वो हमारा कान का मेल बन गया है, और हम लोग सुन रहे हैं, वो कान का मेल बना हुआ है। और वो सब सुन के हमारे अंदर जो मिसकॉन्सेप्शन घुसा हुआ है हृदय में, वो भी कान का मेल है। हरि कथा सुनने से वो मिसकॉन्सेप्शन, जितना गलत बातें सुन रखी है, उसकी धुलाई हो जाएगी। क्या करने से? इन अवतारों का वर्णन सुनने से। इसमें सब स्पेशली लीला अवतार शब्द आया है ना। मैं तुमको लीला अवतारों के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ तीसरे अध्याय में लीला अवतार शब्द इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन यहाँ स्पष्ट बताया लीला अवतार। और जो हम लोग 6 प्रकार के प्रश्नों थे ऋषियों के, स्टार्टिंग में भागवतम के 6 प्रश्न पूछे थे, उसमें एक प्रश्न लीला अवतार के ऊपर था। भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताओ। तो यहाँ ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। प्राधान्यतः, मुख्य मुख्य ने प्राधान्यतः लिखा है, क्योंकि सबका बोलना संभव नहीं है। जो ऋषि लोग जिन अवतारों का ज्यादा वर्णन करते रहते हैं, उस अवतारों का मैं वर्णन तुमको कर रहा हूँ। आप पियतम, उसको तुम पान करो, हाँ पियो। मतलब लीला अवतारों का वर्णन सुना मतलब एकदम नेक्टेरियन है, पीने लायक है, तुम पियो। इसको पीने से तुम्हारे कान का मैल दूर हो जाएगा। कान से पीना है ना, मुंह से नहीं पीना है। तो कान से पियो। कर्ण पुटेशु संभृतम, कर्ण पुटों से तुम इसको पान करो, तुम्हारा कान का मैल साफ हो जाएगा। हम लोग जैसे बोलते हैं इसको हम ब्रेन वॉश करता है, तो हम लोग खाली ब्रेन वॉश नहीं करते हैं, ईयर वॉश भी करते हैं। इसको हम तो ब्रेन वॉश भी करता है, ईयर वॉश भी करता है, क्योंकि ब्रेन में भी कषा है, मैल है, वो भी वॉश करना है। कान में भी मैल है, उसको भी वॉश करना है। भागवतम बोल रहा है कान का मेल साफ होता है, तो ब्रेन का मेल तो अवश्य साफ हो जाएगा साथ में। तो इसको अनुक्रमिष्यते, मैं क्रम वाइज बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 क्रम वाइज सारे अवतारों का वर्णन कर रहा हूँ। तो श्लोक नंबर 1, चैप्टर 7, यहाँ से अवतारों का लिस्ट शुरू हो रहा है। हम लोग इस कोशिश करेंगे, देखिए टाइम में हो जाएगा कि नहीं। 24 अवतारों का नाम है, जिसका हम लोग अभी संक्षेप में पढ़ते जाएंगे, बाद में तो डिटेल में आएगा ही। ब्रह्मवाच यत्रोद्यत यत्रोद्यत क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् प्रौढिं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्ता अन्तर्मार्णव उपागतमादिदैत्यम् तं द्रष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। यत्रोद्यतक्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रोडिं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्ता अन्तर्मार्णव उपागतमादिदैत्यम् तं द्रष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। ब्रह्मा ने कहा,
जब अनंत शक्तिशाली श्री भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए बराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले असुर हिरण्याक्ष वहां आया। श्री भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो ये लीला हम लोग आगे सुनेंगे कि एक बार ब्रह्मा जी ने मनु को आदेश दिया, तुम सृष्टि करो। तो मनु ने कहा कि मैं सृष्टि कहाँ करूंगा, सृष्टि करने के लिए जगह तो नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ, पृथ्वी कहाँ गया। बोले, पृथ्वी भूमंडल को तो हिरण्याक्ष में सागर में डुबा दिया है, गर्भ सागर में। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, चिंता कर रहे थे, और भगवान का ध्यान किया तो भगवान ब्रह्मा जी के नासा से, नाक से छोटा सा एक कीट निकला। कीट जैसा था वो, कीट नहीं था। और धीरे धीरे बड़ा मच्छर का, फिर हाथी के जैसा, फिर बहुत बड़ा रूप धारण किया। वो था भगवान वराहदेव। भगवान वराहदेव की जय। भगवान वराहदेव प्रकट हुए, उन्होंने गर्भ सागर के नीचे गए और दांतों से पृथ्वी को उठाया। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धरण किल चक्र गरिष्ठे। नहीं, ये नहीं, क्या नाम, प्रलय प्रलय प्रयोजित, हाँ नहीं, वो भी नहीं। शशि निकलंक कलैव निमग्ना, केशवधृत वराह रूप, जय जगदीश हरि। शशि निकलंक कलैव निमग्ना, धरणी धरण, उन्होंने पृथ्वी को उठाया था। और वो पृथ्वी क्या हुआ, दांत के ऊपर जैसे चंद्रमा के ऊपर काला धब्बा है, ऐसा दिख रही थी। यही जयदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो कैसे स्टार्ट होता है इसको, प्रलय प्रलयोधि जले धृत नवास क्षितिरिय वेद। तरे तिष्ठित तव पृष्ठे। नहीं, वो नहीं है, वो तो मैं तो बोल दिया, उसको क्यों रिपीट कर रहे हैं, वो तो कैंसिल हो गया। वो तो तात्पर्य में कुर्मा, है प्रभु, तात्पर्य में है। वो तो कुर्मा, वसती दास। वसति दर्शन, हाँ। वसति दर्शन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशि निकलंक कलेव निमग्ना। ये शशि निकलंक कलेव निमग्ना। शशि, चंद्रमा, चंद्रमा की कला जैसे दिख रहे थे, तो वो है वराहदेव भगवान की जय। ठीक है। उन्होंने द्रंष्ट्रयाद्रि में वज्रधरो ददारा। उन्होंने क्या, वो आदि दैत्य, एक नंबर का दैत्य, हिरण्याक्ष का है आदि दैत्य, मतलब इस सृष्टि में पहला असुर है हिरण्याक्ष। उसको भगवान ने क्या किया, द्रंष्ट्रया, अपने दांतों से, हाँ, दांतों से उसको मार डाला। जैसे वज्रधरो, जैसे इंद्र अपने वज्र से पहाड़ को तोड़ देता है, ऐसे ही भगवान ने अपने दांतों से उसको खत्म कर दिया। 2 नंबर श्लोक। जातो रुचेरजनया सूयमान् सुयज्ञ, आकूतिषो नुरमरनाथ दक्षिणायाम्। लोकत्रयस्य महतिं महराद्यादार्तिम्, स्वायम्भुवेन मनुना हरित्यनोक्तः। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में 3 ग्रह मंडल अर्थात ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरिनाम से पुकारा। रुचि और आकुति, दक्ष पुत्री शायद आकुति है।
आकुति, प्रसूति और देवहूति, ये तीनों किनकी कन्या है? ये मनु महाराज की। मनु, मनु की 3 कन्या, राइट। कर्दम से विवाह हुआ उनका। तो आकुति और रुचि के पुत्र बन के जन्म लिए थे भगवान सुयज्ञ, और उनका फिर दक्षिणा लक्ष्मी की जो अवतार है उनसे विवाह हुआ, और उनसे उन्होंने देवताओं को प्रकट किया और तीनों लोगों के दुखों को हरण किया। इसलिए स्वयंभू मनु ने उनका एक नाम रख दिया, क्या? हरि। तो बाद में हरि नाम से वो जाने गए। पहले उनका नाम सुयज्ञ था और वही बाद में हरि। तो इसे कभी कभी आपको अगर किसी लीला अवतार में हरि नाम मिलेगा तो पकड़ना चाहिए कि वो सुयज्ञ को कहा जा रहा है। 3 नंबर, यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे उच्चेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। इसके बाद भगवान श्री कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण श्री कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियां अर्थात बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गए और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो श्री कपिल का मार्ग है। वो यहाँ पर भगवान कपिल अवतार, भगवान कपिल देव की जय। सब लोग जय लिखिए, कपिल भगवान की जय, खाली जय लिख दीजिए चैट बॉक्स में। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम्, देवहूति और कर्दमुनि के पुत्र बन के भगवान कपिल देव प्रकट हुए। तीसरे स्कंद में लीला आएगी। जिन्होंने भागवत पढ़ा उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा। और उनकी 9 बहनें थी, उसमें लिखा है समम, अपने बराबरी की थी, समान प्रकार, समान स्वभाव वाली सब 9 बहनें थी। और वो सबको 9 प्रजापतियों को हम लोग जो पहले पढ़ चुके, उनका विवाह हुआ। ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से इनका विवाह हुआ है। और आत्मगतिम स्वमात्रे, अपनी माता को उन्होंने आत्मगति का ज्ञान दिया, मतलब भगवत गति, भगवान की कैसे प्राप्ति होती है उसका ज्ञान दिया। और इस तरह से कपिलस्य गतिम प्रपेदे, उनकी माँ ने भगवान कपिल को प्राप्त किया। उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, उनकी माँ को उन्होंने मुक्ति प्रदान की दिव्य ज्ञान देकर के। श्लोक नंबर नेक्स्ट 4, अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आतुष्टो दत्तो मयाहमिति यत् भगवान् स दत्त यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगार्धिमापुरुमयीं पुरुभयीं यदुहे हयाद्या अत्रेरपत्यमभिपाङ्क्षत आतुष्टो दत्तो मयाहमिति यत् भगवान् स दत्त यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगार्धिमापुरुभयीं यदुहे हयाद्या। पढ़िए। महर्षि अत्रि ने श्री भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय अर्थात दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। और श्री भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु, हैहय,
इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो अत्रि और अनसुया ने तपस्या किया था। तो उनकी तपस्या से तुष्ट हुए भगवान। तुष्ट अकांक्षता, यहाँ एक अलग बात लिखी है, अत्रे अपत्यम अभिकांक्षता। अत्रे थोड़ा सा मतलब मेरा अपना थोड़ा सा इसमें इंटरप्रिटेशन लग रहा है। अत्रे मतलब भगवान की इच्छा हो रही थी, भगवान की अत्रि अंश के अभिकांक्षता, भगवान की इच्छा हुई अत्रि का पुत्र बनने की, ऐसा लग रहा है। अत्रेर अपत्यम अभिकांक्षता, क्योंकि ये इसका ऐसा भी अत्रि या पुत्र की कामना कर रहे थे, ये भी अर्थ हो सकता है। अत्रेर अपत्यम अभिकांक्षता, अत्रि मुनि पुत्र की आकांक्षा करके तपस्या कर रहे थे, ये भी अर्थ होता है। तो जो भी हो, हमको इतना और व्याकरण में जाना पड़ेगा, हम नहीं आता है। आगे आह तुष्ट, लेकिन भगवान ने क्या बोले, दत्तो मया हम इति। भगवान ने बोला कि मैं आपको दत्तो मया, दत्तो मतलब दे दिया, ठीक है, मैंने आपको अपने आप को मैं दे दिया, मैं अपने आप को तुमको दे दिया। दत्तो मया, इसलिए उनका नाम दत्त पड़ा, दत्तात्रेय। तो दत्त नाम क्यों पड़ा भगवान का, उसका अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बोला कि दत्तो मया, मैं अपने आप को तुमको दे दिया, इसलिए दत्ता अत्रेय। अत्रेय मतलब अत्रि मुनि का पुत्र। तो दत्तात्रेय नाम कैसे आया, देखिए, दत्ता अत्रेय। अत्रेय मतलब अत्रि का पुत्र, पांडे से हम लोग कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र, है ना, ऐसे अत्रेय मतलब अत्रि का पुत्र, और दत्त उनका नाम है, इसलिए दत्तात्रेय हम लोग कहते हैं। तो दत्त नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो बोल दे कि मैं अपने आप को तुमको दो, क्योंकि तुमने जो पुत्र की कामना की है कि मेरे बराबर कोई पुत्र चाहिए, तो मेरे बराबर कोई पुत्र नहीं है, तो मैं अपने आप को दे रहा हूँ, इस तरह से दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय ने उनके चरणों को पवित्र, यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा, उनके पाद पंकज के पराग से हाँ पवित्र हो गए, हजारों हजारों लाखों लोग पवित्र हुए हैं, और उनको योग सिद्धि प्राप्त हुई। उभय उभय मतलब भौतिक, इस जन्म में और अगले जन्म में उनको सिद्धियां प्राप्त हुई। इस मतलब या भौतिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। तो इसका एग्जाम्पल है हई हया। हई हया मतलब कार्तिकेय अर्जुन। तो कार्तिकेय अर्जुन जो हई है कहलाता है, इसका भागवत में वर्णन आएगा आगे, कार्तिक अर्जुन भी कहते हैं। तो वो उसने बड़ा अपराध किया था। किसके चरणों में अपराध किया था, कोई बता सकता है? कार्तिक अर्जुन ने है ने किसके चरणों में अपराध किया? सहस्रार्जुन उसका नाम है, रोहिणी माता जी। जमदग्नि ने वशिष्ठ। जमदाग्नि। हाँ जमदाग्नि पिता कौन के है? कौन है? परशुराम के पिता। परशुराम के पिताजी। तो परशुराम के पिताजी के चरणों में अपराध किया था, उनका गला काट दिया था, इसलिए परशुराम जी ने इसका गला काट दिया, मार डाला इसको, है को। तो दत्तात्रेय से उनको भौतिक सिद्धि, तो इसलिए इसमें लिखा है कि उभयम, दो प्रकार की सिद्धि उनसे प्राप्त होती है, दत्तात्रेय से प्राप्त हो रही है लोगों को। कौन सी? भौतिक और आध्यात्मिक। तो इनको भौतिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी, कार्तिक अर्जुन को। भौतिक सिद्धियां इतनी प्राप्त थी कि मतलब वो पूरे ब्रह्मांड में मतलब बहुत शक्तिशाली बन गया था, कोई उनको दबा नहीं पाता था। इसलिए उस घमंड के कारण उसने दमदादनी के चरणों में अपराध कर दिया, और परशुराम ने उनको मार डाला। दत्तात्रेय के यहाँ हम लोग कुछ दिखता नहीं है, लेकिन मैं अभी महाराष्ट्र में गया था, गोवर्धनी कॉलेज में मैं एक साल था।
तो वहां में देखा गांव में सब जगह दत्तात्रेय का पूजा हो रहा है। मैं इधर तो कोई दिखता नहीं, दत्तात्रेय कोई जानता नहीं है, नाम भी नहीं जानता है, कौन जानता है। मैं सोच रहा था दत्तात्रेय को कोई जानता नहीं, सब भूल गए। लेकिन उधर महाराष्ट्र में जगह जगह दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है, सब जगह, और उनका पूजा हो रहा है। शास्त्र भी दत्तात्रेय का ग्रंथ भी है, उसको डेली पाठ करते हैं। जैसे हम लोग गीता भागवत पढ़ते हैं, ऐसे वो लोग दत्तात्रेय जी के उपदेशों को पढ़ते रहते हैं। तप्तं तपो विविधलोक शुश्रूषया मे आदौ शनात् स्वतपसा सचतोषणोऽभूत् प्राक्कल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यक् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन्। अनुवाद। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमार अर्थात सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य अर्थात आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमार ने इतने स्पष्ट ढंग से उनकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। अरे वाह। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था, उनके तप के प्रभाव से चार कुमार प्रकट हुए। इसलिए चार कुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो हमेशा 5 साल की उम्र के रहते हैं। तो हम जब सृष्टि का वर्णन आगे देखेंगे तो ब्रह्मा जी को अलस आने से अलस का जीव उत्पन्न हो जाता है, ब्रह्मा जी प्रसन्न होने से प्रसन्नता के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ब्रह्मा जी तपस्या करने से तपस्या को कोई प्रकट हो जाता है। तो ब्रह्मा जी को जब भक्ति आती तो भक्ति अवतार नारद मुनि, ऐसे ब्रह्मा जी का जैसा जैसा मूड होता है ऐसी सृष्टि होती जाती है। अगर हम लोग का ऐसा हो जाता तो पूरा बवाल हो जाएगा संसार में। हम लोग को जैसा मूड आएगा ऐसे सृष्टि होने लग जाए तो पूरा बवाल हो जाएगा सृष्टि में, हम लोग को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। तो ब्रह्मा के दिमाग में जो विचार आता है ना, ऐसा तुरंत सृष्टि हो जाता है। ऐसे क्रिएशन हुआ है। तो जब उनको तपस्या की तो चतुष्कुमार प्रकट हुए और उन्होंने आत्म तत्व ज्ञान को बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्या की। उसको पढ़ने के बाद सबको एकदम दिव्य ज्ञान स्पष्ट हो गया, किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। इन चार कुमारों को भी, इनकी भी एक ग्रंथ भी है, सनक संहिता। शायद वो दूसरा कोई सनक है, शायद, मैं नॉट श्योर। लेकिन इनका एक अपना ग्रंथ भी है, शास्त्र भी है। ये जैसे निम्बार्क संप्रदाय ना, शायद चतुष्कुमार से आया निम्बार्क संप्रदाय। ओके। धर्मस्य दक्षदुहित धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्याम् नारायणो नर इति स्वतपप्रभावा यदृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोकम् देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितुं न सेको। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे रूप में जन्म लिया। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें से भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। ये लीला भी आगे आएगा। नर नारायण का अवतार हो गया, भगवान नर नारायण की जय। अभी भी बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं नर नारायण ऋषि आज भी। तो इन्होंने धर्म और मूर्ति, इनके पुत्र बने हैं। धर्म के पुत्र बने नारायण, और मूर्ति धर्म की वाइफ है। मूर्ति दक्ष की पुत्री है और धर्म की वाइफ है। और
इनके पुत्र बने नर नारायण। ये कौन से धर्म है? धर्मराज है? मैं श्योर नहीं हूँ। अगर धर्मराज है तो बहुत बड़ी बात है, धर्मराज नारायण के पिता बन रहे हैं। तो धर्म और मूर्ति के पुत्र बने नर नारायण, और इन्होंने तपस्या किया। और जब इंद्र को डर लगा कि ये तपस्या इतनी कर रहे हैं कि मेरा इंद्र पद चला जाएगा, उनको पता नहीं कि ये भगवान है, सृष्टि करने वाले हैं, इनको इंद्र पद की क्या जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी हो, इंद्र को ऐसा जब डर लगा तो उन्होंने अपने कामदेव को भेजा और सब अप्सराओं को भेजा। और नर नारायण तपस्या कर रहे थे, और वो तो अंतर्यामी परमात्मा है। उनको पता चला कि ये लोग आए हुए हैं, कामदेव की सेना आई है, पूरी पूरी सेना के साथ आए थे। कामदेव की एक सेना है, पृतना लिखा है। पृतना मतलब बहुत बड़ी सेना है कामदेव की। उसके कमांडर ये लोग हैं। ये जो रति, उसके बाद मरुत, वायु है, और वसंत है, सब तो कमांडर है। लेकिन उसकी बड़ी सेना है कामदेव की। तो पूरी सेना के साथ आक्रमण किया नर नारायण के ऊपर। आक्रमण किया तो नर नारायण तो समझ गए। तो उन्होंने अपनी जंघा से उससे ज्यादा सुंदरी स्त्रियों को उत्पन्न किया, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। और कामदेव को बोला कि जाना है इंद्रदेव को भेंट कर दो मेरी तरफ से, गिफ्ट, उपहार। तुम्हारे पास स्वर्ग में जितनी अप्सराएं, उससे सुंदर अप्सराएं मैं अभी तुमको गिफ्ट कर रहा हूँ। और उसकी हेड थी उर्वशी। तो उर्वशी साक्षात भगवान से प्रकट हुई है, इसलिए उर्वशी असाधारण स्त्री है, साधारण स्त्री नहीं है। तो भगवान से शरीर से उत्पन्न, फिर भी वो एक प्रकार की अप्सरा, वैश्य है। फिर भी, लेकिन वैश्य होने के बाद भी क्या हुआ, कहाँ से प्रकट हुई है? भगवान के शरीर से प्रकट हुई है। उर्वशी अप्सरा प्रकट हुई। हम्म, भगवान के शरीर से वो इंद्र लेके गया। एक्चुअली वैश्या वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन पता नहीं, मेरे को लगता है ऐसा ही शब्द यूज होता है अप्सराओं के लिए। उनका कार्य ऐसा ही होता है। तो वो लोग घटितुम न सेकु, मतलब वो लोग प्रयास करके भी उनको आ, प्रभावित नहीं कर पाए नर नारायण को। फिर वो शर्मिंदा हो गए और भाग गए। प्रभुपाद जी यही वर्ड यूज करते हैं। वैसे वर्ड यूज कर रहे हैं ना प्रभुपाद जी? ओके। 7 नंबर श्लोक। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या, रोषं दहन्तुमुत नैतेन दन्त्यसह्यम्। सोऽयं सदन्तरमलं प्रविशन् बिभीति, कामः कथं नु पुनरस्य मनस्रयेत। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या, रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यशल्यम्। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभीति, कामः कथं नु पुनरस्य मनस्रयेत। पढ़िए। शिव जैसे महापुरुष अपने रोष में चितवन से वासना अर्थात काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके श्री भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? तो पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 4 आश्रम को विस्तार पूर्वक बताया। ब्रह्म वर्ण, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो ये प्रभुपाद जी का मिशन है ना।
प्रभुपाद जी का एक मिशन है वर्णाश्रम की स्थापना करना। मतलब प्रभुपाद जी का मिशन है, भगवान का मिशन है। प्रभुपाद जी ने उसको समझा है कि इसकी जरूरत है, इसलिए यद्यपि कोई कनेक्शन नहीं है श्लोक से वर्णाश्रम का, लेकिन प्रभुपाद जी मौका मिलने पे अपना अपना जो मिशन स्टेटमेंट उसको डाल देते हैं सब जगह। यहाँ पर वर्णाश्रम का वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य। स्पेशली प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा जोर दिया है कि 50 साल के बाद आदमी को संसार से निवृत्त होकर के स्त्री से अलग होकर जीने का अभ्यास करना चाहिए। कि जीवन भर मतलब भोग से दूर रहना चाहिए, 50 के बाद इंद्रिय भोग से हट जाना चाहिए। ये मतलब प्रभुपाद जी थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। 50 साल के बाद एटलीस्ट इंद्रिय भोग, स्थूल तरीके से इंद्रिय भोग में डूबे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा अलग हो जाना चाहिए, ताकि लास्ट लाइफ हमारा अच्छा बीते ब्रह्मचर्य में और जीवन सफल हो जाए। इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने थोड़ा जोर दिया। और फिर आगे पूरा वर्णाश्रम के ऊपर ये पूरा तात्पर्य है। आगे एक एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने, सुंदर है। बोले जो जो मिठाई बनाता है उसको मिठाई के प्रति आकर्षण नहीं होता है, मिठाई बनाने वाले को, हलवाई को। हलवाई को हलवा खाने का आकर्षण नहीं रहेगा कि हलवाई हलवा खा खा सूंघ सूंघ के देख देख के उसका मन भर गया है, डेली बना रहा है, डेली खा रहा है। इसी प्रकार भगवान ने अपने जंघा से इतने अप्सराओं को प्रकट कर दिया, तो वो तो अप्सराओं को सृष्टि करने वाले हैं, तो उनको अप्सराओं के प्रति क्या आकर्षण है। जस्ट जस्ट एक एग्जाम्पल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर श्लोक का अनुवाद है। पढ़ा आपने अनुवाद? अनुवाद पढ़ लिए? आप पढ़ ओके, लिए। ठीक है। तो 7 नंबर का अनुवाद है, फिर से पढ़िए, मेरा ध्यान इधर दोबारा। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोष में चितवन से वासना अर्थात काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वह स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके श्री भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? ओके, यहाँ पर ये बोलना भी छोटी बात है, लेकिन जरूर कोई बोला है इस लोग। काम से मतलब क्रोध से काम बड़ा है। जो काम है वो क्रोध से ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा प्रभावित करता है आत्मा को। तो ऐसे कहते हैं कि हाँ नहीं, काम से क्रोध बड़ा है, ऐसे बताना है, क्रोध ज्यादा है। तो शिव जी काम को जय करके, जब यही सेम कामदेव की सेना ने जब शिव जी के ऊपर आक्रमण किया था, तो शिव जी ने काम के द्वारा प्रभावित तो नहीं हुए वो, लेकिन क्या किया उन्होंने, उसको उनको क्रोध आया और उन्होंने आग में जला दिया। किसको? कामदेव को जला दिया। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप से लिखा हुआ है कि शिव जी ने कामदेव की सेना को तो जला दिया, लेकिन अपने अंदर जो क्रोध है उसको नहीं जला पाए। तो उन्होंने बाहर तो आग प्रकट कर दिया और उनको जला दिया, लेकिन अंदर में जो क्रोध रूपी अग्नि है उसको वो समन नहीं कर पाए, उसको जला नहीं पाए। तो लेकिन नारायण ऋषि के पास जब ये सेना गई, तो नारायण ऋषि तो नहीं तो उनको काम भी आया, नहीं तो क्रोध आया। और आगे लिखते कि ये जो क्रोध है वो विभेति, वो भगवान के अंदर प्रवेश करने में डरता है वो। मतलब वो क्रोध जो शिव जी के अंदर प्रवेश कर गया था, वास कर गया था, उसको शिव जी मार नहीं पाए, लेकिन वो क्रोध भगवान के सामने फड़कने में डरता है। तो फिर काम की क्या बताएं, ऐसे बोलते हैं, काम की क्या दशा, काम तो उनके सामने आ ही नहीं सकता। तो ये भी मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं है नारायण के लिए, बहुत मामूली बात है। काम क्रोध ये सब क्या है, उनकी सृष्टि है सब। हाँ, 8 नंबर श्लोक।
विद्या शपन् सपत्न्युदित उदित पत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मादाद्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् विद्या सपत्न्युदित पत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मादाद्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। अनुवाद। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। तो महाराज जो उनकी सौतेली मां ने उनको जो बाणों जैसी वाणी, ऐसी वाणी का प्रयोग किया जो उनको हृदय को विद्ध कर दिया, बाण जैसे लगे, तो वो नाराज होकर के अपनी माँ से आशीर्वाद लेके वन में गए और भगवान की तपस्या की और उनको भगवान ने ध्रुवलोक के राजा बना दिए। जिस ध्रुवलोक को चारों तरफ से परिक्रमा करते, ऊपर ही अधः, ऊपर से भी लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं और नीचे भी स्तुति कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ ध्रुवलोक की लोग स्तुति कर रहे हैं। ऊपर से भृगु आदि ऋषि लोग तब उनकी स्तुति कर रहे हैं और नीचे से सप्तर्षि लोग उनकी प्रदक्षिणा और उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा ऊंचा स्थान ध्रुव महाराज को मिला इस ब्रह्मांड में। इसका तात्पर्य में मतलब चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो है वो कृष्ण गर्भ अवतार है, जो ध्रुव महाराज के सामने जो प्रकट हुए वो कृष्ण गर्भ ऐसे कह रहे हैं। और जीव गोस्वामी बताते हैं कि ध्रुवलोक के अधिष्ठाता देवता भगवान वासुदेव हैं, उनके अवतार हैं जो ध्रुव महाराज के पास आए। ये दो मत हैं। तो क्योंकि ध्रुव महाराज जो मंत्र जप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जप कर रहे थे, इसलिए वासुदेव भगवान जो ध्रुव लोक के अधिष्ठाता देवता है वो आए और ध्रुव महाराज को कृपा की। दो मत है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कौन सा दिया है, दोनों दिया है कि एक दिया है? मैं खाली कमेंट्री पढ़ रहा हूँ सुबह से। ओके, ठीक है। प्रभुपाद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला लिखा है, जो जीव गोस्वामी ने बताया। नेक्स्ट आगे बढ़ते, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। 18 अक्षर दिए हैं लेकिन है 12 अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, 12 अक्षर। हाँ, 12 अक्षर ही एक्चुअली, हो सकता है गलती से 18 हो गया, क्योंकि जीव गोस्वामी बोले द्वादश अक्षरेण। मैं आप लोग को कमेंट्री दिखाता हूँ, जीव गोस्वामी मेरे सामने खुला हुआ है, तो उसमें जीव गोस्वामी बताते हैं जो 12 अक्षर मंत्र से जिनकी आराधना होती है वो भगवान वासुदेव। तो देखिए, मतलब कभी कभी इस तरह का मिस्टेक भी हो जाता है, उनको स्वीकार करना चाहिए कि होता है मिस्टेक, ठीक है। कहाँ लिखा है, मैं पढ़ा, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। 18 लेटर्स, ठीक है ना। ये इस तरह का मिस्टेक होता है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। हम लोग को तर्क वितर्क करके फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो 12 अक्षर मंत्र है, सही है। जी गोस्वामी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12। हरे कृष्णा प्रभु। इसे हरे ना कृष्ण। अगर हम तोड़ के, हरे कृष्णा प्रभु, इसको हम तोड़ेंगे ना, जैसे ओम में 3 अक्षर होते हैं
हाँ नहीं 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 नाम नहीं नहीं, आप वैसे तो नहीं हो सकता। इतना स्पेकुलेशन मत करिए माता जी प्लीज। आप नया नियम मत बनाएंगे। मंत्रों को, अक्षरों को गिनने का एक विधि है, जो बड़े बड़े आचार्यों ने विधि रखा हुआ है। इसके ऊपर मतलब इतने उच्च कोटि के विद्वानों ने संस्कृत में मेहनत किया है, तो हम लोग को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रही थी सब कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, है। ओम को एक ही शब्द है। ओम एक ही शब्द है। ओम को दो में लेटर काउंट नहीं कर सकते। यही तो बोल रहा हूँ कि आप उस गलती को जस्टिफाई करने के लिए उधर उधर अलग अलग स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडमिट करना चाहिए कि हाँ, मिस्टेक होगा, हो सकता है। বাংলাতে কত আছে? কত অক্ষর লেখা আছে ডাকলেখের মধ্যে? আমি এখনো পাইনি। আর কোনো তা কোথায় কোথায় আছেন আপনি? ভাগবতমে নেই, অন্য কোথায় আছেন মনে হয়? না, না, এখানে যেটা অক্ষর লেখা নেই, ওই লাইনটা আছে যে নারদ মুনি ধ্রুবকে ওং নমো ভগবতে বাসুদেব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং ভগবান বাসুদেব কৃষ্ণগর্ভ নামক চতুর্ভুজ রূপ। एकदम ঠিক আছে, মানে মহারাজ ওটা মিস্টেকটা অমিট করে গেছেন ट्रांसलेशन करा समय। जब उन्होंने देखा कि ये ट्रांसलेशन में स्लाइड थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उन्होंने ओमिट कर दिया उसको। अच्छा किए। तो वो कृष्ण गर्भ, हाँ कृष्ण गर्भ नाम आया। एंड लॉर्ड वासुदेव incarnated himself as कृष्ण गर्भ। हाँ, with four ends, and awarded the prince the specific planet above the seven stars। तो ये कृष्ण गर्भ भगवान है, जो वासुदेव के अवतार हैं। वो त्रिलोक में प्रभुपा जी ने दोनों वर्ड यूज किया है, कृष्ण गर्भ और वासुदेव, जो भी हो। हाँ, हम इसका इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। खाली एक चीज हम देखा कि स्लाइटली मिस्टेक है, तो हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। उसको तोड़ मरोड़ के देखिए। कल एक, मैं साइड में जा रहा हूँ, साइड टॉक हो जाएगा। एक भक्त ने मेरे को भेजा वीडियो, जिसमें एक नाम बोलना चाहिए कि नहीं, एक लड़का है, उसका नाम शिवांश है। वो मायावाद का फॉलोवर है। तो उसने प्रभुपाद की किताब में कुछ फॉल्ट्स दिखा रहा था। ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, ऐसा वीडियो भेजा। ठीक है। तो हमको प्रभुपाद की किताब में क्या मिस्टेक है, उसके ऊपर हमको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हमको उसको बताना है कि तुम्हारे ग्रंथ में कितना मिस्टेक है, वो पहले काउंट करो। हम्म, तुम लोग जो शास्त्र फॉलो कर रहे हो, शंकराचार्य जी और पर उसके बाद एक के बाद एक आचार्य ने प्रीवियस आचार्य को खंडन करते गए। अगर भूल नहीं होता तो खंडन क्यों किया सबने? तो उसको ऐसे पकड़ना है हमको। ऐसे पकड़ना हमको, अपने बुक्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करना, ये सब तर्क में नहीं पड़ना है। वो क्या करता है, इस्कॉन के भक्तों की श्रद्धा को नष्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रति श्रद्धा को हटाने के लिए उस कुछ लोग, इस्कॉन के भक्त लोग उसमें जुड़ गए हैं। हाँ, कि हाँ 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 हाँ, देखिए किताब को चेंज कर दिया, किताब को चेंज कर दिया, इस तरह से एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मेरे को दुख होता है, ये लोग इतना कर रहे हैं। इस्कॉन के भक्त लोग पीछे पड़े हुए हैं। कुछ मिस्टेक हो सकता है इसमें, इतना इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? ओके, 9 नंबर श्लोक। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभिः दुग्धा वशूनि वसुधा सकलानि येन यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्रं निष्प्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभिः दुग्धा वशूनि वसुधा सकलानि येन। महाराज वेन
कुमार्गामी हो गए, अतः ब्राह्मणों ने वज्र साप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों एवं ऐश्वर्य सहित भस्म हो गए और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु श्री भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार से उपजा अरे बोल, तो पृथु की कहानी आप लोग जानते हैं, लेकिन एक स्पेशल बात जीव गोस्वामी तात्पर्य में दे रहे हैं। जीव गोस्वामी ने कमेंट्री में लिखे हैं। पहले पृथ्वी की कहानी संक्षेप में बोल देता हूँ। पहले राजा बैंड था, बहुत दुष्ट था, उसने बहुत ही उत्पात मचा के रखा था। तो सब उस समय के जो ऋषि मुनि थे बहुत नाराज हो गए। वो मतलब ना भगवान के एंटी एंटी गॉड प्रोपोगंडा कर रहा था। भगवान कोई नहीं है, मैं भगवान हूँ, मेरे नाम से मंत्र जप करो, मेरा यज्ञ करो, मेरी पूजा करो, अगर कोई भगवान की पूजा करे तो उसको मार डालेंगे। इस तरह का एक प्रोपोगंडा कर दिया था। तो लोग ना ऋषि मुनि नाराज हो गया और बहन को उन्होंने हुंकार के द्वारा, खाली आवाज से उनको मार डाली, आवाज करके मार डाला। मतलब साउंड में इतना पावर है। अभी तक साउंड वेपन नहीं निकला है, मॉडर्न साइंटिस्ट ने साउंड वेपन नहीं निकाला, फ्यूचर में निकाल देंगे। हाँ? जब एटम बॉम्ब भी निकल गया, जब न्यूक्लियर बॉम्ब निकला, जब क्या बोलते वो जीवाणु बॉम्ब भी जब निकल गया, तो अब साउंड बॉम्ब निकालने में कितना टाइम लगेगा। जीवाणु बॉम्ब अभी कुछ लोग बोल रहे हैं ना, चाइना ने आविष्कार किया है, जो वो कुछ ऐसे केमिकल है जो पूरे लोगों को मार सकता है। तो साउंड वेपन था उनके पास, उससे मार दिया, आवाज से मर गया राजा बैंड। मतलब कहने का मतलब वो लोग कितने शक्तिशाली, उनको हाथ चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर क्या हुआ, राजा नहीं था तो और उत्पात बढ़ गया। फिर ऋषि मुनियों ने, सब ऋषि मुनि के पास आए कि अरे भाई आपने तो राजा को मार दिया, तो अभी अभी गुंडे ही सब राजा बन गए, तो क्या करें। फिर उसके शरीर को मंथन किया बैंड को, और उसके शरीर से बाएं ओर से भगवान पृथु प्रकटे और दाएं ओर से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। और इस तरह से भगवान ने अवतार लिया, राजा बैंड के शरीर से प्रकट हुए, इसलिए वो बैंड के पुत्र कहलाए। यद्यपि भगवान किसी के पुत्र नहीं है और उनका पुत्र था भी नहीं, बैंड ने उनको जन्म नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि उनके शरीर से प्रकट हुए इसलिए उनको पुत्र कहा गया, पुत्र मानते अपने आप को। और जब आगे जो कहानी बता रहे हैं जीव गोस्वामी, वराह पुराण से, वामन पुराण से कोट किए हैं कि एक बार पृथु महाराज की सभा में नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी जो है बेण, वो नरक में बहुत दुखी हैं। उसको मतलब सड़ाया जा रहा है, उसको मारपीट किया जा रहा है, वो उसको कुष्ठ रोग हुआ है, उसने उसके बाद वो म्लेच्छ बन के जन्म लिया है। ऐसे बहुत सारे योनियों में भ्रमण करके वो पहले तो नरक में वो बहुत उसको कष्ट हुआ, उसके बाद वो कुष्ठ रोगी बना, फिर वो म्लेच्छ हुआ है। तो ये सब सुन के पृथु महाराज को दया आई, उनके पिता का उद्धार करने की इच्छा हुई, और पृथु नामक कुंड में उन्होंने अपने पिताजी को उठा के लाए, कुष्ठ रोगी को, और उसमें डुबाया, और उससे उनको सारे पापों से मुक्त हो गए। ये कहानी पुराणों में है जो जीव गोस्वामी बता रहे हैं। इसलिए अपने पिता को उद्धार किया, ऐसा कई बार भागवत में आता है। ये पृथु महाराज ने पिता को उद्धार किया। हाँ, पुत्र का अर्थ है पुत नामक नरक से अपने पिता को जो रक्षा करे वो पुत्र है। तो ये काम पृथ्वी महाराज ने किया, अपने पिताजी को नरक से निकाला, इसलिए पुत्र पदम लिखा है। पुत्र पदम चले भी, पुत्र पद की प्राप्ति हुई। तो पुत्र पद तो सबको होता है, लेकिन स्पेशली क्यों लिखा है? स्पेशली इसलिए लिखा है कि अपने पिता को नरक से निकाला। ये मैं इसलिए बोला क्योंकि हमारे मायापुर में पृथु कुंड है, पृथु सरोवर है, जन्म स्थान और मुरारी गुप्त के घर के बीच में है। चैतन्य मठ और मुरारी गुप्त का जो घर है उसके बीचों बीच जो एरिया है वो पृथु कुंड है। तो ये पृथु कुंड कहलाता है। तो यहाँ लिखा है कि पृथु कुंड में बेन राजा नहा के पवित्र बन गया था, पापों से मुक्ति हो गई थी। वो ओरिजिनल पृथु कुंड कुरुक्षेत्र में है। ये पृथु कुंड उसका एक
उसी का एक स्वरूप है। ओके, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वो कहानी भी कोट किया है वामन पुराण। नाभेरशा ऋषभ आसु सुदेवि सूनुं यो वै चचार समदृक् जडयोगचर्याम् यत्पारमंसमृषय पदमामनन्ति स्वस्थ प्रशांतकरण परिमुक्त संग। अनुवाद। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग की साधना की और इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। ओके, ऋषभ देव भगवान नाभि और मेरु देवी वासुदेवी के पुत्र हैं। उन्होंने तपस्या की, परमहंसों का मार्ग उन्होंने पालन किया। परमहंस स्तर का उन्होंने मार्ग, परमहंस थे स्वयं। उन्होंने जड़ योग चर्या, ये शब्द देखिए, जड़ योग चर्या। हठ योग तो सुना होगा, अष्टांग योग सुना होगा, लेकिन जड़ योग नहीं सुना होगा। तो जड़ योग क्या मतलब? अपने आप को जड़ बताना। जैसे जड़ भरत मुनि है, हाँ? जड़ भरत, वो जड़ योग चर्या। अपने आप को जड़ बताना। जड़ मतलब मैं मूंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं कुछ सुनता नहीं हूँ, मतलब खाना पीना कुछ नहीं, मतलब समाधि में मग्न है। शरीर के ज्ञान नहीं है, ब्रह्म में विलीन है, ब्रह्म में परमात्मा में विलीन है उनका मन। और शरीर का ज्ञान वो नहीं है, शरीर को जैसे जहां तहां फेंक के रख दिया है। इसको जड़ योग चर्या कहते हैं। ये बहुत मतलब, ये बहुत नेचुरल नहीं है, हम लोग सब समाज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मतलब एक्सट्रीमली रेयर एक प्रकार की साधना उन्होंने की, जिससे कुछ लोग मिसगाइड हुए और उन्होंने उनका अनुकरण किया, है ना, ऐसा कहा गया है। तो कुछ लोग इसके अनुकरण करके कुछ लोग गलत रास्ते में भी चले जा रहे हैं, और कुछ लोग उनको ठीक से फॉलो कर रहे हैं, उनको सही मार्ग भी प्राप्त हो रहा है। दोनों बातें हैं। तो अभी 9 बजाए, आप लोग को क्या इच्छा है? अगर 24 अवतार पूरा करना है तो आधा घंटे में हो जाएगा, 9:30 तक, या फिर कल करेंगे। क्या विचार है? अप टू 9:30 करना है, क्योंकि मेरे को लगता है 24 अवतार का लीला अगर आप लोग को पता होगा तो मैं लीला नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम बचेगा, खाली इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। अगर लीला नहीं पता है तभी लीला बोलना, लीला बोल के टाइम देने की जरूरत नहीं है। मौनम सम्मति लक्षणम, यही पकड़े क्या? No, you decide, Prabhu. Whatever you say, it's okay with us. Thank you, Prabhu. ओके, 24 अवतारों का लीला आप में से कौन कौन जानते ऑलरेडी? जो लोग जानते हैं, मैं लिखे ऑलरेडी, आप लीलाओं को पता है, पढ़ा है आपने भागवतम ठीक से, उसका रिपीट करने की जरूरत नहीं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं लिखी है जिनको पता है 24 अवतारों की लीला, खाली हम पढ़ते जाएंगे और खाली इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। यस, जो किसी को नहीं पता है वो बताइए, जानते तो सभी होंगे, भक्ति वैभव का नहीं जाने। मुझे एक कमेंट करूंगी। पेट तो रोज खाना खाते हैं, रोज भर जाता है, फिर खाली हो जाता है। तो पता भी है तो क्या, वो फिर से सुनना है, फिर से सुनना है। ओके, जितनी बार सुनेंगे उतना अच्छा है। ओके, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, बोलते जाऊंगा संक्षेप में। हाँ, तो अभी शायद कवर नहीं होगा पूरा।
तो 9:30 तक करते हैं, नहीं तो फिर कल भी कवर नहीं होगा। अगर आज मैं कवर नहीं करूंगा तो कल भी लटक जाएगा, तो बेटर साढ़े अभी 15-20 मिनट और कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है, 50 श्लोक के इस अध्याय में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें जनरली देखिए, आ, इस श्लोक के तात्पर्य में यहाँ तो प्रभुपाद जी ने नहीं दिया है, दूसरे जगह दिया है। जो जैन धर्म है उसके जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव कहलाते हैं। वही ऋषभ देव हमारे भागवतम के वही है, सेम है, अलग नहीं है। खाली थोड़ा सा समय है ना, काल सकाले न माता योगो नष्ट परम तप। सोचिए ऋषभ देव कब आए थे, मतलब लाखों करोड़ों वर्ष पहले। अभी भी परंपरा चल रही है, ये बड़ी बात है। इतना दिन तो चलती भी नहीं है, तो परंपरा में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही। लेकिन फिर भी क्यों चल रही है कि तो एक के बाद एक तीर्थंकर आते गए ना बाद में। ऋषभ देव के बाद और एक नंबर पे ऋषभ देव है, और उसके बाद 24 नंबर पे जो वर्तमान उनके जो मेन शासक है वो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी 24 नंबर पे हैं। तो इतना दिन से उनका पुराना परंपरा चल रहा है, थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही। महावीर स्वामी तो 2-3 हजार साल पहले हुए, तो 2-3 हजार साल भी कोई संप्रदाय चलना असंभव है। और कैसे चल रहा है भगवान ही जाने। कोई संप्रदाय इतना साल कैसे चलेगा। आप देखिए श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य आए थे 809 साल पहले, अभी है लेकिन कैसा है, मतलब डामाडोल है ना। निम्बार्क संप्रदाय दिखता ही नहीं है। हाँ, और चारों संप्रदाय की बहुत कम दिखते, साउथ में तो दिखता है फिर भी, लेकिन इस तरफ दिखता है नहीं। तो एक मुझे लगा स्पेशल बात है, इतना साल के बाद इनका तो ये चल रहा इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर कि मेरु देवी का पुत्र पता ही है, लेकिन फिर भी सुदेवी यहाँ पर नाम आ गया, तो यही पर यही है, जैसे जैसे समय बीतता है कुछ कुछ जोड़ देते हैं जो नहीं। लिख एक देवी का नाम। भागवत में कोई जोड़ता नहीं है, भागवत में कोई ऐसे समय बीतने पे जोड़ता नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि जीव गोस्वामी बोलते हैं कि उन्हीं का नाम है चक्रवर्ती, जिनका नाम मेरुदेव उनका ही नाम सुदेवी। दो नाम भी होता है ना किसी किसी का, इसलिए यहाँ सुदेवी बताया गया और मेरुदेवी। एक ही व्यक्ति का दो नाम है। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरुदेवी सुनो लिखेंगे तो श्लोक का छंद बिगड़ जाएगा, इसलिए सुदेवी नाम जो शब्द 3 वर्ड चाहिए, 3 लेटर। इस एक ये श्लोक का एक परफेक्ट रूल है, एक ऊपर लाइन में इतने ही अक्षर बैठेंगे, वो जो नाम फिट होगा वो नाम लिखेंगे। तो सुदेवी उनका ही नाम है जिनका मेरु देवी नाम है। चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। तो जोड़ने का काम पब्लिक करती है, भागवत में नहीं होता है, शास्त्रों में नहीं होता है। कभी भी जड़ योग करते हैं ना, कई लोग दिखते हैं। मतलब आप अगर हरिद्वार जाएंगे और उधर उधर, अभी एक गोवर्धन की परिक्रमा हम करते हैं ना, तो उसमें एक बीच में अ, एक आदमी क्या करता है ना, ये इधर परिक्रमा में जब आने और से जब अंदर जाते हैं, पूछड़ी का लोटा के पहले एक बाबा जी क्या कर रहा है, पूरे शरीर में भभूत लगाता है, और भभूत लगा के रास्ते पे लेट जाता है, और ऊपर में कांटा, मतलब कांटे की पूरे झाड़ काट काट के ऊपर रख दिया है। तो ऐसा रखा है ताकि मतलब कांटे, मतलब अच्छे से सजा के रखा है ताकि लगे नहीं। और अपना खुद का नाम लिख दिया बोर्ड में, कांटे वाले बाबा। मतलब वो सोचिए, मतलब फेमस होने के लिए आदमी क्या ना क्या करता है। उनको लगता है कि सारे नाम तो अभी, मतलब अभी डिक्शनरी में जितने नाम थे वो सब खत्म हो गए। मतलब कंबल वाले बाबा नहीं, अभी नहीं चलेगा, ऑलरेडी एक हो चुका है। लाल बाबा हो गया है, पीला बाबा हो गया है, हरा बाबा, कोई बाबा नाम नहीं बचा, तो क्या ढूंढ ढूंढ के कांटे वाला बाबा ही नाम खाली बाकी है। तो अभी कांटे वाला बाबा नाम किसी का नहीं है, तो ठीक है, अभी नया नाम हो जाएगा। तो अपने शरीर पे कांटा रख के लेटा रहता है, और 2-3 घंटा लेटता है, मतलब समझो 11 बजे धूप में लेटा रहता है। सुबह नहीं दिखता है, शाम को भी नहीं दिखता है। ये ठंडी है ना, ठंडी में तो कांटे वाले बाबा को वो ठंडी के कांटे लगते हैं। शायद तो बंदर दिन से में भी जब, बचा रहे अपने आप को, बंदरों से। हाँ, बंदरों से बचाने की वो धूप में कांटे वाले बाबा को कोई दिक्कत नहीं है, धूप में लेटे रहते हैं। तो ये
इस तरह से ये जड़ जड़ योग हो गया ना, इस प्रकार का ये हो गया मिस एप्लीकेशन ऑफ ऋषभ देव का जो शिक्षा है उसका मिस एप्लीकेशन। ऐसे बहुत लोग दिखेंगे जड़ योग चर्या करने वाले, लेकिन रियल जड़ योग का फॉलो करने वाले भी लोग मिलेंगे, तो उनको हमें अपराध नहीं करना है, वो रियल भी होंगे फॉलोअर। ऋषभ सुखदेव गोस्वामी भी इसी तरह से आचरण करते थे। और अत्रे ममास भगवान् हयशिरसाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषः तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयो खिलदेवतात्मा वाचो बभूषति स्वसतोष्यनस्तः सत्रे ममाश भगवान् हयशिरसाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषः तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूषति स्वसतोष्यनस्तः। अनुमान। मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हैग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ है और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी है और समस्त देवताओं के परमात्मा है। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। हरि बोल। भगवान है शीर्ष भगवान की जय। है ग्रीव है शीर्ष एक ही है। तो है ग्रीव भगवान है शीर्ष भगवान का देखिए, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ से वो घोड़ा प्रकट हुआ। वो घोड़ा कैसा था? सुनहरा था, मतलब सोने का घोड़ा प्रकट हुआ। और उस घोड़ा कैसा था? सारे देवताओं का अधिष्ठान था, यज्ञ का अधिष्ठान था, छंदों का अधिष्ठान था। उस घोड़े में ही देवताओं का अधिष्ठान है, यज्ञ का अधिष्ठान है, और वेद मंत्रों का अधिष्ठान है। और उनके श्वास से वैदिक मंत्र प्रकट हुए। सोचिए, भगवान एक घोड़े के मुंह से वैदिक मंत्र प्रकट कर सकते हैं घोड़े रूप में। हम लोग मनुष्य बन के भी वैदिक मंत्र उच्चारण नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन भगवान घोड़े की श्वास से वैदिक मंत्र प्रकट कर दिए। उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, उस घोड़ों ने, वो भगवान का अवतार है ग्रीव अवतार, भगवान घोड़ा रूप धारण किए। मत्स्यो युगान्त समये मनुनोपलब्ध क्षोणीमयो निखिल जीव निकायकेत विस्रंशितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार वेद मार्गान्। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यवत देखने की मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं और श्री भगवान उस विशाल जलाश्रय का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तो मत्स्य अवतार की अलग अलग लीलाओं का वर्णन है। एक लीला है कि वो सत्यव्रत मुनि के सामने प्रकट हुए थे। तो सत्यव्रत मुनि का नाम नहीं लिखा है, मनु लिखा है, क्योंकि वो भावी मनु लिखा है, बाद में वो मनु बनने वाले थे। तो उनके सामने प्रकट हुए, सत्यव्रत मुनि के सामने। उसके बाद प्रलय के अंत में दोबारा वो मनु प्रकट हुए। उन्होंने पूरे पृथ्वी को प्रलय सागर में घुमाया, सब मनुओं सबको, सत्यव्रत मुनि ऋषियों को एक नाव में घुमाया सबको। उसके बाद वही भगवान ने बाद में, जब ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल गए थे, तब उन्होंने वेद का उद्धार भी किया मत्स्य भगवान ने। तो मत्स्य वेद उद्धार का लीला मत्स्य भगवान का भी आता है, और भी
जैसे अभी इनका शीर्ष हयग्रीव का भी बताया गया। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम, लिखा है ना, प्रलय के समय वेद को धारण किया। वेद चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे। भगवान मत्स्य अवतार में प्रकट हुए, वेदों का उद्धार किया पानी में से, क्योंकि पानी में मत्स्य अच्छा तैर सकता है, तो पानी से उन्होंने मत्स्य रूप में वेदों का उद्धार किया। और भगवान ब्रह्मा जी के मुंह से कैसे निकल गया वेद? हाँ? मुंह से निकलने का अर्थ क्या है? ये सब आगे उधर आएगा, जब लीला आएगी तो। तिरोदधामरदानवयूथपाना उन्मत्तताममृतलब्धय आदिदेव पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणोदृपरिवर्तकषाणकण्डो। पढ़िए। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए धुरी आश्रय स्थल के रूप में कश्यप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकलने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे श्री भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अधजगी निद्रा में थे और खुट लाहट का अनुभव कर रहे थे और उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। अरे बोल। तो भगवान मत्स्य का लीला मैंने प्रॉब्लम में मैं शॉर्टकट बता दिया, लेकिन सत्यव्रत मुनि आप लोगों को पता है कि वो एक बार नहाने गए थे, वो पानी से अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, जलांजलि दे रहे थे, और उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। उसको लेके घर पे आते, वो मछली बड़ी होने लगी, लास्ट में उसको वापस समुद्र में रखा, समुद्र में वो पूरा फैल गई। फिर उस मछली अवतार ने भगवान को कहा, मनु सत्यव्रत मुनि को कहा कि तुम प्रलय के बाद तुम क्या करना, सारे बीजों को लेकर के ऋषि मुनि सब लोग तुम एक नौका पे बैठ जाना, नौका आएगी, फिर नौका डोलोगी तो मैं मत्स्य रूप में प्रकट होऊंगा, तुम मेरे सिंग में उस नौका को बांध देना। फिर मैं तुम लोग को पूरा उस प्रलय के समुद्र में राइड दूंगा, मैं तुम लोग को घुमाऊंगा नौका के साथ, और मैं तुमको उसमें उपदेश प्रदान करूंगा। वो उपदेश हुआ मत्स्य पुराण, और तुम फिर अगले जन्म में मनु बनोगे, तो वो बाद में वैवस्वत मनु बनता है। भाई सत्यव्रत जो मुनि है, पहले एक राजा था सत्यव्रत, वो राजा ही बाद में वैवस्वत मनु बनता है। शायद सत्यव्रत मुनि दूसरे कोई होंगे, लेकिन ये सत्यव्रत राजा है जो आग में बनता है वैवस्वत मनु। ओके, तो ये जो दामोदर अष्टकम के लिखने वाले सत्यव्रत मुनि है वो अलग है, और ये सत्यव्रत राजा है, ये मनु बनते हैं। अभी यहाँ पर आ गया समुद्र मंथन लीला। तो जब देवता हार गए थे, बलि महाराज राजा बन गए थे, बलि महाराज को जो पावर है, गुरु का कृपा था, आशीर्वाद था, इसलिए उन्होंने देवताओं को हरा दिया था, देवता को पछाड़ दिया था। तो देवता लोग विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या किया जाए। तो विष्णु भगवान ने कहा, देखिए अभी तो ना देवता लोग बहुत पावर में है, असुर लोग, तो असुर लोग को मारना संभव नहीं है, क्योंकि वो लोग को भी परम भक्त महाभागवत बलि महाराज अभी उनके राजा है ना, और पूरा गुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए तुमको संधि करने के सिवा कोई उपाय नहीं है। संधि कर लो तो तुमको कुछ लाभ होगा। तो संधि करने के लिए एक उपाय निकाला कि समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, और हम लोग मिल के बांटेंगे, अमृत पान करेंगे। इस तरह से एक प्रपोजल भगवान ने रखा। फिर देवता लोग गए असुरों के पास और उनको प्रपोजल रखा, असुरों ने स्वीकार कर लिया। समुद्र मंथन हुआ, उसमें क्षीर सागर में शायद हुआ है समुद्र मंथन, देखना पड़ेगा। और वहां पर समुद्र को ये करने के लिए, मंथन करने के लिए, जो मंथानी दंड के रूप में सुमेरु पर्वत को यूज किया गया। नहीं, मंदराचल
मंदराचल पर्वत को ना। हाँ हाँ, जी प्रभु। मंदर पर्वत को, हाँ मंदर पर्वत को यूज किया गया। और उसको हिलाने के लिए वासुकी नाग को यूज किया गया, घुमाने के लिए। एक तरफ देवता लोग, दूसरी तरफ असुर लोग उसको खींच रहे थे। फिर वो मंदर पर्वत नीचे गिरने लगा। तब सब परेशान हो गए, तो भगवान कच्छप रूप में प्रकट हुए। तो कुर्म भगवान की जय, कच्छप भगवान की जय। तो वो जब देवता और दानव उसको रगड़ रहे थे, उसको मंथाने को, मंदर पर्वत को जब घुमा रहे थे, तो घुमाने से क्या हो रहा था, कोई भी दूसरा कोई नीचे होता तो मर जाता, उसके नीचे कोई भी होगा तो मर जाता। लेकिन भगवान इतना बड़ा रूप धारण किए, इतना विशाल का रूप उन्होंने धारण किया है कि मंदर पर्वत का उनके ऊपर घूमना एक साधारण बॉडी मसाज के सिवा और ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो उनको नींद आने लगी, भगवान को अच्छी नींद आई उस दिन। हाँ? जिनके पीठ के ऊपर मंदर पर्वत घूमता हो, उसको नींद आ जाए, सोचिए। तो ये भगवान की महिमा का प्रकाश है कि भगवान कितने महान है। उस अगर सागर का आप साइज देखेंगे, मंदिर का साइज पढ़ेंगे, उसके बाद कच्छप का साइज पढ़ेंगे, कितने बड़े कच्छ, 1 लाख योजन था शायद कच्छप बड़ा। और उसके ऊपर पर्वत घूम रहा है, और उनको कितना बड़ा शरीर है कि पर्वत का घूमना मतलब उनको कोई कोई टटोर रहा है, उनको कोई मसाज कर रहा है। हाँ? जैसे एक हाथी के ऊपर एक चींटी घूमता हो, तो क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। वह छोटा बच्चा, अगर मनुष्य का 5 साल का बच्चा अगर हाथी को ऐसे मारने लग जाए, तो हाथी को क्या लगेगा कि ये तो आराम ही मिलेगा, अच्छा ही लगेगा। ऐसा हुआ, ये भगवान का अद्भुत महिमा है। हाँ, 14 नंबर। त्रैपिष्टपोरुभयासनशृङ्गरूपम् कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिद्रष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदया विपतन्तमारात् दूरो निपात्य विददारनखे स्फुरन्तम् त्रैपिष्टपोरुभयः सनृसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिद्रष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदया बिभतन्तमारात् दूरो निपात्य विददारनखे स्फुरन्तम्। पढ़िए। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नृसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों से उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जंघों पर रखकर अपने नाखूने से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर शिव भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा उनका मुख भयावने लग रहा था। देखिए श्लोक का शब्दों को देखिए, नरसिंहदेव का जैसे भी मंत्र आता तो ऐसे ही शब्द होते हैं उसमें। हाँ, भ्रमत भ्रुकुटी द्रष्ट कराल वक्त्रम। भ्रमत भ्रुकुटी, जिनकी भ्रुकुटी भ्रमण कर रहे थे, और द्रष्ट कराल वक्त्रम, उनका मुख में दांत है, द्रष्ट वो कराल है, उनका मुख भी कराल है। और वो जो दैत्य था वो गदा लेकर के आ रहा था। हाँ, वो उसको भगवान ने पकड़ के अपने गोद में रखा के विददार नखे, अपने नख से उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया, चीर डाला, छाती को चीर डाला उन्होंने। वो नरसिंह भयानक रूप, भयंकर रूप नरसिंह देव का भगवान ने धारण किया। इसकी कमेंट्री में जीव गोस्वामी ने एक श्लोक कोट किया है, चक्रवर्ती ठाकुर ने। ये नृसिंह राम कृष्ण साड़गुण्यम प्रकाशितम। राम कृष्ण, भगवान राम, भगवान कृष्ण और नरसिंह, ये 3 अवतार में भगवान के 6 ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, ऐसे लिखा है। जनरली हम लोग नरसिंह देव का पूजा की, कोई क्वेश्चन करेगा कि केवल नरसिंह देव का पूजा क्यों करते हैं, भगवान के तो इतने सारे अवतार हैं, ये सवाल आ सकता है। तो उसका उत्तर में वहाँ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहीं से कोई शास्त्र का रेफरेंस नहीं दिया है, लेकिन कोट किया है कि
नृसिंह और राम और कृष्ण, इनके कुछ विशेष गुण है इन तीनों अवतार में। एक श्लोक और कर लेते हैं, 15 तक पहुंच जाएंगे। अंतः सरश्रुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्त आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवणमङ्गलनामधेय अन्तः सरश्रुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्त आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवणमङ्गलनामधेय। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़े जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सुंड से कमल का फूल लेकर श्री भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, अपने पवित्र नाम, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। हरे अरे बोल, तो गजेंद्र मोक्ष लीला आ रहा है। तो गजेंद्र की जो स्तुति है वो कितनी अच्छी है कि उन स्तुतियों के कुछ शब्दों को यहाँ पर दिया गया है। इसी भागवत में गजेंद्र की स्तुति है। ये आहेदम आदि पुरुष है, ये पहला श्लोक में है। अखिल लोकनाथ, वो भी स्तुति के पहले श्लोक में है। तीर्थ श्रवो आगे है। श्रवण मंगल नाम देयते, हे भगवान, हे आदि पुरुष। मतलब मैं नहीं जानता हूँ आपका नाम, आप कौन है, लेकिन आप आदि पुरुष है, आप अखिल लोकों के नाथ हैं, आप तीर्थ श्रवा है, और आप श्रवण मंगल नाम देय, आपका नाम अगर कोई उच्चारण करता है तो उससे उनका मंगल हो जाता है। आपका नाम का श्रवण करने से मंगल होता है, पूरे जगत का मंगल होता है जिनका नाम उच्चारण करने से। वो प्रभु आप मेरी प्रार्थना सुनिए और मेरे को इस संसार रूपी ग्रह से उद्धार कीजिए। उन्होंने कमल का अंबुज हस्त, उनके हाथ में कमल का फूल उठाया हाथी ने। तो हाथी का हाथ मतलब सूंड। तो उन्होंने सूंड में कमल का फूल उठाया और आर्त होकर के भगवान की तरफ कमल का फूल उठा के उनको अर्पित किया। तो उस समय जो भगवान प्रकट हुए थे, उस भगवान का अवतार का यहाँ पर वर्णन है। इसमें शायद लिखा है भगवान हरि, इस अवतार का नाम है हरि बताया गया। मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है। वो हरि लिखा है, हरि लिखा है ना? तात्पर्य में भी है। हाँ, शायद हरि है भगवान का अवतार। ये 8वें स्कंद में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, सब अवतारों का नाम 8वें स्कंद में। 24 अवतारों का नाम, उनकी लीला 8वें स्कंद में आएगी सारी लीला। हाँ, इस सेम लीला है, इसलिए इसको पढ़ लेता हूँ 16 नंबर, क्योंकि एक ही लीला 2 श्लोक में बताई गई। श्रुत्वा हरिस्तममरणार्थे, श्रुत्वा हरिस्त, अच्छा रहने देता हूँ, ठीक है, ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है, इसको बाद में पढ़ लेंगे दोबारा। हरे कृष्णा। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ।